नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर्टी मार्ट। मेरा नाम है हिमांशु पांचाल एंड आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ जिस इन्वेस्टमेंट रीजन के बारे में, वो काफ़ी एक गेम चेंजर रहेगा पूरी ट्राई सिटी मार्केट के लिए। एंड इसको आप समझ सकते हैं अभी भी या फ्यूचर में भी सबसे बेस्ट। अगर जो आप कनेक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट पे या मतलब अपने घर तक पहुंच सकते हो तो थ्रू यही रोड आने वाले, मैं कहता हूँ 10 साल 20 साल या आगे तक रहेगी। एंड यही इसके आसपास अगर जो चीज़ें आप लेंगे ना तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी का भी फ़ायदा होगा और दूसरा कि जितना भी हॉटस्पॉट गेम रहेगा और फ्यूचर में जहाँ मेट्रो भी, अभी के लिए नहीं, फ्यूचर में जहाँ मेट्रो आपको देखने को मिलेगी एक्सटेंशंस, वो सारे इसी रीजन के आसपास मिलेंगे। तो ये एक रीज़न है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका कुछ अगर जो मैं आपको थोड़ा बता दूं तो अच्छा रहेगा, आप समझे। आई वुड से पूरे एरिया का डेवलपमेंट इसके आसपास ही घूमना है, हॉटस्पॉट। ठीक है, फिर चीज़ें थोड़ा बाहर हो जाती हैं एंड वो भी ठीक है, नो डाउट। बट ये है कि आपको यहाँ से कहीं से भी आना जाना कर सकते हो। जितने भी मास्टर प्लान मोस्टली जो लगेंगे ना पूरे ट्राई सिटी के, वो इसी के अगल बगल ही होंगे, तो कहीं से भी आना जाना होगा इसके थ्रू ही होगा। तो एक रोड है PR7। PR7 रोड है जो कि आप ये लगा के चलें, मैं पूरा ही एक ना मास्टर प्लान खोल लेता हूँ, इसमें आप समझेंगे। तो ये कुछ मास्टर प्लान है जिसमें ये आ जाता है न्यू चंडीगढ़, ये हमारा चंडीगढ़, ये हमारा पंचकुला, ये ज़ीरकपुर, मोहाली, ठीक है, खरड़, और ये बन्नुड़ का एरिया आ जाता है थोड़ा, मतलब एरोट्रोपोलिस और पीछे बन्नुड़, डेरा बस्सी और न्यू पंचकुला, ये पिंजौर काल का, पिंजौर पी से डिनोट कर देते हैं। तो अब हम इसके लिए पकड़ेंगे दूसरा कलर, ज़रूरी है। तो कुछ अगर जो आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग अगर जो मैं बताऊं तो न्यू चंडीगढ़ में यहाँ जहाँ ओमेक्स के कुछ प्रोजेक्ट है, यहाँ से ये हाईवे शुरू होता है PR7। ये कुछ खरड़ मतलब जो 125 सेक्टर है, मतलब 124 125 उसके आसपास से निकलता है संजय एन्क्लेव के बीच से, और ये पूरा जो मोहाली है उसके बीच में से निकलता है। फिर यहाँ एट्रोपोलिस आ जाता है, एरो सिटी आ जाता है, सॉरी। यहाँ तक तो अभी ये है जो आप देखेंगे। ठीक है, इससे कनेक्टिविटी कहूँ तो इधर से चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, इधर से चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, इधर खरड़ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, इधर बाकी जो फ्यूचर जो में जो मोहाली है उसमें ऐसे रोडें जा रही हैं तो यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाती है। एक ऐसे खरड़ से भी मिल जाएगी, एक चौड़ी रोड आनी है BP6। ठीक है, न्यू चंडीगढ़ में यहाँ से तो मिल ही जाती है। एंड इधर से भी चंडीगढ़ की एक कनेक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है, और ये कुछ हमारा पटियाला पटियाला हाईवे है, तो यहाँ से भी ज़ीरकपुर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। इधर जाएंगे डेरा बस्सी की मिल जाएगी। और फ्यूचर में अब ये ना एक बाईपास बनने वाला है ऐसे, जो पंचकुला के साथ साथ आएगा, उसको मैं जूम इन करके बाद में दिखाऊंगा, बट अभी रेफरेंस के लिए आप समझ ले ये। तो यहाँ से आपको सारा जो पंचकुला के सेक्टर हैं उनकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और यहाँ से न्यू पंचकुला, एक ही ऐसे हाईवे आना है जो न्यू पंचकुला में जाना है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो जितने भी मास्टर प्लान हैं मोस्टली ये इस रोड के थ्रू ही गुजरेंगे, और यहाँ से पिंजौर कालका की भी मिल जाएगी, और फ्यूचर में ये रोड भी आगे बद्दी की मिल जाएगी, सॉरी सॉरी, ठीक है, इधर से बद्दी की मिल जाएगी। तो आप लगा के चलिए यही एक मेजर रोड है जो कि सभी जो आसपास के जो जितने भी मास्टर प्लान हैं उसके उसको कनेक्ट करती है। और फ्यूचर में गवर्नमेंट की भी मैं प्लानिंग बता देता हूँ यहाँ पे क्या चल रही है। ठीक है, फिर हम प्रोजेक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। थोड़ा डिटेल वीडियो है, चीज़ों को समझिए एंड फिर एक्ट आउट करना। हाँ ठीक है, थोड़ा मैं हिंट दूंगा, आप उस हिसाब से चीज़ें थोड़ा लगा लेना। ओके, पहले हम देखते हैं ये एक जो है चौक है, ये है मतलब एयरपोर्ट चौक है, जो कि आप एयरपोर्ट से आएंगे तो यहाँ पे PR7 से मिल जाएगा। ठीक है,
तो थोड़ा पहले मार्कर्स डिनोट करते हैं जिससे थोड़ा हमें आइडिया मिल जाएगा चीज़ों का। ठीक है, एक ये है, ये पटियाला चौक, एयरपोर्ट चौक है पटियाला रोड पे। पटियाला रोड ऐसे ज़ीरकपुर से आती है, तो यहाँ पे एक चौक है। ठीक है, यहाँ पे आप लगाएं KFC, ये बिल्कुल KFC की लाइटें हैं जो खरड़ और जो हमारा जो लुधियाना हाईवे है वहाँ पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ से बीच में अगर जो आप देखेंगे तो ये कुछ रोड बनती है ये। ठीक है, एक इतने पैच की पहले बात करते हैं। तो इस पैच में पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे हम ये जो एरिया है ये कोशिश करेंगे यहाँ से सारी लाइटें हटाई जाए, यहाँ से ट्रैफिक हटाया जाए, क्योंकि अभी के टाइम ये सबसे बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। और क्योंकि यहाँ से ये हर शहरों की तरफ जाता है, तो इसका हमें मेजरली थोड़ा ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल में रहे। तो गवर्नमेंट का कहना है हम इसको एक फ्री वे बनाएंगे। इसमें फ्री वे में क्या करेंगे कि ज़्यादा जो हमें लगता है कि जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है वहाँ राउंड अबाउट बनाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे हमें लगता है कि भाई ज़्यादा ट्रैफिक आएगा राइट साइड को या लेफ़्ट साइड को, तो वहाँ पे हम ऐसे ऐसे फ्लाईओवर बनाते चले जाएंगे खरड़ के रास्ते में, फिर ये आगे न्यू चंडीगढ़ चला जाएगा। ठीक है, उस साइड अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस साइड इतनी भीड़ कोई है भी नहीं। तो गवर्नमेंट अभी क्या, गवर्नमेंट की प्लानिंग है इसको यहाँ तक, जो हमारा IT सिटी का जो गोल चक्कर है, जो IT जो हमारा ये जो हमारा ये एयरपोर्ट चौक है, एयरपोर्ट चौक का जो गोल चक्कर है, यहाँ तक इसको एक तरीके से फ्री वे बनाया जाएगा। तो यहाँ से आप लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फिर जो दूरी है वो 10 मिनट भी नहीं रहेगी। तो अभी ये चीज़ें नहीं है, बट फ्यूचर में ये चीज़ें बन जाएंगी। तो इसके पास अगर जो आज भी अगर जो आप कुछ लेते हैं हाई राइजेज या कुछ भी लेते हैं, फॉर एंड यूज़र के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी यहाँ पे बहुत ओवर प्राइस हो चुका है। तो अगर जो एंड यूज़र लेना चाहते हो तो उसके लिए तो सर ये बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पे अगर जो आप कहीं भी हाई राइज लेते हैं, प्लॉटिंग लेते हैं, तो इसके आसपास तो ये लगा के चलिए आप कहीं भी पूरी ट्राई सिटी में घूम लेंगे, आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्लानिंग थी जो अभी पंजाब गवर्नमेंट की चल रही है, एंड फ्यूचर में आपको इसको बनते हुए देखेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ जो हमारा जो नेशनल अथॉरिटी है हाईवे की, वो यहाँ क्या प्लानिंग लेके आ रही है। फिर हम दोबारा चीज़ें देखेंगे। अ, 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 तो ये वही हमारा एयरपोर्ट चौक है, जो ये जैसे कि एयरपोर्ट है हमारा, एयरपोर्ट से अगर जो हम यहाँ आते हैं इधर पटियाला, इधर न्यू चंडीगढ़, तो ये यहाँ से कुछ शुरू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिल्ली, ये पटियाला रोड है और ये एग्जिस्टिंग है अभी। ठीक है, ये है, इधर जाते हैं तो दिल्ली पड़ जाता है, DP। तो ये कुछ रोड बनी हुई थी, एंड यहाँ पे बीच में थोड़े थोड़े इंटरसेक्शन है, बट अभी की तो ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक इतना नहीं होता, बट आने वाले टाइम में चीज़ें हो जाएगी। पर ये दिक्कत यहाँ पे क्या थी कि जो ये ज़ीरकपुर है ना, एक ही रोड रोड जाती है पटियाला रोड, ये पटियाला चौक आ जाता है। ये हमारा दिल्ली नेशनल हाईवे है और ये सीधा फिर चंडीगढ़ को चला जाता है। और इधर ये रास्ता अगर जो देखेंगे तो शिमला को चला जाता है, पंचकुला में भी एंट्री के लिए एक इकलौता रास्ता है। तो अगर जो आपको कहीं नरक देखना हो, ठीक है, तो आप वीकेंड पे पटियाला चौक आ जाइए। कहीं भी अगर जो आपको लगता है कि भाई इस दुनिया में नरक नहीं है, या मतलब कि बुरा हाल नहीं है, और मतलब कि परेशानी नहीं है, तो आप एक बार पटियाला चौक पे आइए, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा लेट सोचा, पहले भी सोच सकते थे पर मन करा तो लेट सोचा, पर सोच लिया आखिर थोड़ा बहुत, जिसके टेंडर वगैरह थोड़ा पास हो चुके हैं, कि यहाँ पे हम ये ज़ीरकपुर का बाईपास बना देते हैं। तो थैंक गॉड फॉर दिस, मतलब सबको ज़रूरत थी इसकी, एंड ये एक गेम चेंजर रहेगा पूरे ज़ीरकपुर के लिए। देखो अंदर जो चीज़ें हैं वो तो बिकेंगी, सही रेट में बिकेंगी, बट ये जो नेशनल हाईवे होगा ना, बाईपास बन रहा है ज़ीरकपुर का, तो ये बिल्कुल गेम चेंजर रहेगा। क्योंकि फ्यूचर में अगर जो आपको बिल्कुल चंडीगढ़ के पास अगर जो अभी भी कोई एरिया बचा है क्लोजेस्ट टू चंडीगढ़, तो एक थोड़ा सा जो 124 सेक्टर है, 125 सेक्टर है, वो एक ही है।
ये ही एरिया बचे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है। ऊपर से नेशनल हाईवे, नॉन स्टॉप हाईवे, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टी है चाहे आज भी मिलती है तो यहाँ पे आप ले सकते हो, और ये इट विल बी अ गेम चेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे प्लानिंग हो रही है। तो इनकी गवर्नमेंट का क्या है कि हम हाईवे शुरू करेंगे यहाँ से, यहाँ पे अपना पटियाला चौक है जो, और ये है यहाँ पे हम अपना 3 लेयर में चीज़ें बनाएंगे, जहाँ पे मतलब कि अंडरपास होगा, फिर उसके ऊपर रोड होगी, फिर उसके ऊपर फ्लाईओवर होगा। थोड़ा इजी हो जाएगा चीज़ें ना। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट है, जैसे जैसे एरोट्रोपिल्स बनेगा तो पंजाब गवर्नमेंट का है कि यहाँ भी हम फ्लाईओवर ले आएंगे। तो एक तरीके से आगे तक फ्रीवे हो जाएगा, जैसे हमने बताया आगे प्लानिंग चली रही है, यहाँ पे भी हो जाएगी। फिर ये पूरा कंटिन्यू होता चला जाएगा, ये देखिए यहाँ तक, दिल्ली हाईवे तक। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे दिल्ली हाईवे पे क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने पहले ही एक अंडरपास इस तरफ दिए हुए हैं, तो इनको सिर्फ यहाँ पे फ्लाईओवर ऊपर से लेके जाना है, क्योंकि गाड़ी जो इधर से आएंगी, अगर जो इधर मतलब आपको दिल्ली की तरफ से आना है तो आप यू टर्न लेके यहाँ से आ सकते हो, और अगर जो चंडीगढ़ की तरफ से दोबारा मतलब कि इस रोड पे चलना है तो आप यहाँ से अंडरपास से आ सकते हो। तो एक तरीके से इनको फ्लाईओवर बनाना है, तो इन्होंने बनाया है। यहाँ पे कुछ रेलवे लाइन आ जाएगी, जो रेलवे लाइन है हमारी और चंडीगढ़ दिल्ली वाली, और यहाँ से ये ओल्ड अम्बाला रोड है। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये हाईवे, ये देखिए, ये ऐसे पंचकुला, ये बाउंड्री तक रहेगा हरियाणा पंजाब की। तो यहाँ पे कुछ अगर जो इन्वेस्टमेंट का बताऊँ तो जो ये वाला एरिया ना, ये है पीर मशल्ला, पीर मुशल्ला। तो ये एरिया नेक्स्ट हॉटस्पॉट बनने वाला है, क्योंकि ज़ीरकपुर के अंदर जो जितना भी एरिया था सबको कनेक्टिविटी मिली हुई थी। आप लगा लीजिए, ये मेन जो ज़ीरकपुर है, ये दयालपुरा वाला एरिया है, यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। पर एक ये गाज़ीपुर वाला एरिया, एक ये पीर मशल्ला गाज़ीपुर वाला और पीर मशल्ला वाला एरिया ना थोड़ा लैग करते थे कनेक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पे काफ़ी डाउन था एज़ कंपैरेटिवली जो यहाँ पे है एरिया इन कनेक्टिविटी के मामले में। तो यहाँ पे फ्यूचर में ये फ्लाईओवर बनने से ना, तो जो ये एरिया है इनमें काफ़ी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएंगी। और जितने भी इस हाईवे के लगते जो भी प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे आँख बंद करके ले लेना अगर जो सही रेट में मिलते हो, क्योंकि फ्यूचर में चीज़ें नहीं मिलेंगी और अप्रिशिएशन करेगा करेगा। और ये है जो सबसे हॉटस्पॉट एरिया बनने वाला है आने वाले टाइम में। ये मैं थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, रेड, हॉटस्पॉट का मतलब रेड। तो ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाली बेल्ट है, ये सबसे हॉटस्पॉट बनने वाली है। और यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे हाई राइजेज़ आए हैं इसके आसपास पीर मशल्ला में, तो जो कि अच्छी कंपनी का है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इधर भी एक हाई राइजेज़ है, यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस एरिया में अगर जो कल को इन्वेस्ट करते हो ना, तो यहाँ पे ये है कि आपको कनेक्टिविटी ऑल उसकी अच्छी मिल जाएगी पूरे मतलब आसपास की। तो ये कुछ एरिया रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे ये हाईवे फिर हरियाणा में आ जाएगा, तो जो नदी के साथ साथ घग्गर नदी है उसके साथ साथ यहाँ पे ना गोल्फ क्लब है, तो गोल्फ क्लब के साथ साथ ये चलेगा, जहाँ पे ये एक एंट्री देगा यहाँ से सेक्टर 3 और 21 सेक्टर को, और इधर से ये कनेक्टिविटी इसको मिल जाएगी हमारा यमुनानगर हाईवे से। एक जो उससे पहले कनेक्टिविटी मिलेगी, यहाँ से आप लगा लीजिए सेक्टर 20 पीर मशल्ला, और इधर सेक्टर 25 और 24 और 26। ठीक है, ये कुछ कनेक्टिविटीज़ को यहाँ से मिलेगी। तो आप ये लगा के चलिए कि जो 25-26 सेक्टर हैं इनकी भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और होप सो फिर लगा के चलिए यहाँ तो रेट और भी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। एक पुल बनने की वजह से यहाँ पे इतने ज़्यादा हाई हैं, तो आप लगा के चलिए ये भी बनेगा तो और ज़्यादा बूम आ जाएगा, क्योंकि अब तो मोहाली से भी पूरी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और पीर मशाला वाला एरिया ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, ये तो मैंने बताया ही आपको हॉटस्पॉट। तो रेड जोन में आपको बता देता हूँ कौन कौन से होने वाले हैं, ये और ये ये हॉटस्पॉट। ठीक है, बाकी ये तो देखो थोड़ा बहुत इसमें भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा, इसका कारण क्योंकि अभी नॉन स्टॉप हो जाएगा, अभी यहाँ पे नॉन स्टॉप नहीं है। तो ये एरो सिटी इनका भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। पर मेजर जो बूम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये वाला एरिया अच्छा अप्रिशिएट करेगा आने वाले जैसे ये हाईवे बन जाता है। तो ये हाईवे ऐसे फिर गोल क्लब के साथ साथ होके, तो यहाँ पे ये नेशनल हाईवे है, इसके साथ ऊपर से निकलेगा
जो हमारा यमुनानगर हाईवे है। तो यहाँ पे कुछ ओल्ड पुरानी कॉलोनियाँ हैं, जो शायद आपको पता हो, क्या कहते हैं इनका, खड़क मंगोली, पुराना पंचकुला भी बोल देते हैं, तो ये एरिया है। तो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ से ऐसे इनकी चारों तरफ से निकलते हुए, तो ये यहाँ पे अंडर पास होते हुए एक तो चंडीगढ़ को रास्ता चला जाएगा। ये हमारी मध्य मार्ग आ गई, एम से डिनोट कर देते हैं। मध्य मार्ग में मर्ज हो जाएगा, जहाँ पे अगर जो आज आप देखेंगे एक गेट भी बनाया जा रहा है, वेलकम टू पंचकुला, और यहीं पे क्या कहते हैं कैंटोनमेंट है। तो उसमें उस जो रोड है मध्य मार्ग से, यहाँ पे मतलब मर्ज हो जाएगी ये रोड। तो एक तरीके से आपको यहाँ चंड मतलब डायरेक्ट मोहाली से, जीरकपुर से, कहीं से भी अगर जो जाना, तो अंदर से नहीं जाना पड़ेगा इस दलदल, या मैं कहूँ क्या कहूँ इसके लिए, शब्द नहीं है मेरे पास। तो यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा पटियाला चौक से, तो बार बार से नेशनल हाईवे से आप यहाँ से एंट्री ले जाएंगे। एक फ्लाईओवर बनेगा ऊपर से, जो यहाँ सीधा आपको शिमला की तरफ ले जाएगा। तो एक तरीके से जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं, जो कहीं और पटियाला से आ रहे हैं, मोहाली से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, जिनको क्या कहते हैं शिमला जाना है, तो बिल्कुल पूरा बाईपास करते हुए ये एरिया मतलब फ़ायदेमंद रह जाएगा तो लोगों को। और ये एरिया मतलब कि ये पूरा बाईपास कर दे, तो ये पूरा बाईपास कर देगा और ये सीधा जाके शिमला हाईवे पे निकलेगा। पिंजौर भी जा सकते हैं इसमें, पिंजौर जिनको पिंजौर जाना है जीरकपुर से, मोहाली से, कहीं भी जाना है, डीएलएफ में जाना है, तो उसके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्लानिंग रहेगी इसकी, जो यहाँ बाईपास और उसकी रहेगी। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, ये मैंने बताया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रहेगा, इन्वॉल्वमेंट इस रीजन में, हाई राइज का भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इनका ब्राइट, और प्लॉटिंग तो मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। और इस साइड भी अच्छा रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ओवरऑल क्या ये प्रोवाइड करेगा हमें, इसका फ़ायदा क्या है बनाने का, क्या प्लानिंग है, क्यों बना रहे हैं, इसका रीज़न भी तो हो कुछ। एक तो ज़ीरकपुर को तो क्राउड ख़त्म करना ही है, और क्या कारण है इसका। और सर इसका ये कारण है कि एक तरीके से ना ये इनर रोड का हमें फ़ायदा देगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारा न्यू चंडीगढ़ से मैंने जैसे बताया चलता आ रहा था, और ये बीच में से इंटरसेक्ट करता आ रहा था मोहाली को। इधर भी मोहाली है, इधर भी मोहाली है, ऐसे इंटरसेक्ट करता हुआ जीरकपुर को पूरा बाईपास देता हुआ, ये पंचकुला के आसपास से जाता हुआ इधर से ये चंडीगढ़ को निकल जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे सीधा फिर पिंजौर कालका पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे एक नई गेम क्या है, यहाँ पे एक जो नई गेम चल रही है कि यहाँ से एक नया बाईपास बनाया जा रहा है, और ये सीधा बद्दी हाईवे बनाया जा रहा है। तो ये बद्दी हाईवे बन जाएगा। ठीक है, 4 लेन ये हो जाएगा, 6 लेन का ये वाला हाईवे बन रहा है जो मैंने बताया जीरकपुर में, और ये भी 6 लेन ही है लगभग, इसको अपग्रेड करेंगे तो पूरा पूरा 6 लेन है ये। तो एक तरीके से ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि यहाँ से जहाँ पे बद्दी हाईवे है, यहाँ से एक और रोड आती है, जो कि चुटू 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 पहाड़ों में जाते हुए यहाँ से शिशवान डैम के आसपास आती है, शिशवान डैम पे निकल जाती है। और ये फिर एक जो आपको पता ही होगा, जो चंडीगढ़ कुराली रोड है यहाँ से शिशवान की तरफ से, तो यहाँ पे जो हमारा इको सिटी है, तो उसके पास से वाले जो हाईवे है उससे ये PR7 मिल जाएगा, पूरा बाईपास मिल जाएगा। जिससे होगा क्या, आप ये देखिए कि एक तरीके से पूरी रिंग रोड बन चुकी है ना। पूरी रिंग रोड बन चुकी है, जहाँ पे आप मतलब कि कोई भी शहर हो, कोई भी सब एरिया हो पूरे रीजन में, वहाँ पे आना जाना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आने वाले टाइम में नॉन स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि ये सारा ये जो एरिया है, ये आप लगा लीजिए, मैंने बताया था 6 लेन है, और ये 4 लेन है, ये भी 4 लेन बनने वाला है, और ये तो 6 लेन सारा है ही। तो ये कुछ हो जाएगा। बाकी अगर जो आप और कनेक्टिविटी देखेंगे, तो एक ये जो मध्य मार्ग है, मध्य मार्ग की कहीं ना कहीं आपको ऐसे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आप अगर जो उधर को नहीं, तो एक छोटा सा भी राउंड सर्कल बन जाएगा कि इस पे मध्य मार्ग पे कम लोड होगा, और आप आना जाना बाहर से ज़्यादा कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे ट्रैफिक कम होएगा, तो लोग इंटरनली ये रास्ता अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का कोई इशू रहेगा नहीं।
ठीक है, तो एक ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, है ना। और बाकी फिर अभी क्या गवर्नमेंट की एक और प्लानिंग चल रही है, अब ये है कि भाई पूरा मोहाली ही बाईपास कर देते हैं। वाह। तो पूरा मोहाली बाईपास ये कैसे करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं यार, देखो एरिया नहीं बचा है। तो यहाँ पे कुछ बनूड़ है, बनूड़ टाउन है। तो बनूड़ से अम्बाला से एक हाईवे आ रहा है, जो कि हमारा ओल्ड जो मनाली हाईवे था उसके पैरेलली बनाया जा रहा है, पर वो बनूड़ के आसपास जाके पुराने हाईवे पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ गेम चेंजिंग एक रहेगी, जो कि मनाली जो है उसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि खरड़ में काफ़ी बहुत ट्रैफिक होता है, आपको पता ही है। तो खरड़ के ट्रैफिक को बचाने के लिए यहाँ से ये 6 लेन हाईवे बन रहा है। और 6 लेन जो हाईवे है ये फिर यहाँ से जाके थोड़ा सा मुड़ जाता है, ये पूरा ग्रीनफील्ड हो जाता है। ठीक है, ग्रीनफील्ड होने से यहाँ पे एक तो लैंड भी सस्ता पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ये है कि कोई इशू नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लांडरा रोड पे काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो यहाँ से ये हाईवे ऐसे 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 जाता है, जो कि पूरा आप लगा के चलो मोहाली को भी बाईपास करता है, खरड़ को बाईपास करता है, और ये कहीं कुराली के बाईपास पे मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ये चीज़ें मिलती है। यहाँ तक ये जाके पुरानी ओल्ड कुराली रोड पे मिल जाता है। और यहाँ से शुरू जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक क्या प्रोविज़न है कि यहाँ से हम एक और स्पर निकालेंगे हाईवे का, जो कि ये एक तो अम्बाला इस तरफ तो अम्बाला जा ही रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, वो थोड़ा मैं कर नहीं सकता, तो समझ जाना कि अम्बाला की तरफ जा रहा है। एक स्पर ऐसे निकल के जीरकपुर में मिलेगा। ये मिलेगा हमारा जो PR7 है कहीं ना कहीं, अगर जो मैं आपको बताऊं, जो आपने अगर जो आज क्या कहते हैं लोटस ग्रीन लोटस का कोई प्रोजेक्ट है जो जो PR7 पे है, वहाँ देखा होगा, उसके आसपास ये जाके हाईवे निकलेगा। एंड यहाँ से ये पूरा मतलब 6 लेन ही रहेगा। और तो जो हमारी चंडीगढ़ कुराली रोड है, फिर ये भी चौड़ी करने की प्लानिंग है। तो ये देखिए चौड़ी जब हो जाएगी, तो एक तरीके से ये हमारा एक आउटर रिंग रोड हो जाएगा। एंड काफ़ी अच्छा ये रिंग रोड बन रहा है। तो इसमें लगा के चलिए, अगर जो आप देख पाएंगे तो इससे पूरा मोहाली, तो हमारी जो PR7 है वो अंदर की इनर रिंग रोड है, और ये जो है भारतमाला एक्सप्रेसवे जो बन रहा है ये आउटर रिंग रोड है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमें कनेक्टिविटी पूरे शहरों की मिलेगी देखने को, जो कि बढ़िया है। फ्यूचर में आसानी रहेगी थोड़ी। बाकी एक ये आ रहा है, इधर से रोड आ रहा है, अगर जो आप देखेंगे, ये देखिए, ये इधर से सिरहंद से एक रोड आ रहा है, जो यहाँ पे आके आपको MR के आसपास आके मिल जाएगा। एंड MR TDI के आसपास। एंड फिर ये आगे आगे मोहाली के अंदर बढ़े, मोहाली मतलब यहाँ तक रहेगा, फिर मोहाली में अंदर इंटरनल जो 60 मीटर की रोडें हैं वो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे PR7 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कुराली रोड है, ये कुराली रोड से अगर जो देखेंगे तो यहाँ से ये भी कनेक्ट हो जाएगी चीज़ें। तो काफ़ी कनेक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये अगर जो बोलें तो एक और ये हाईवे है। तो ऐसे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी होने वाली है फ्यूचर में, और इसका जो पूरा जो एक स्ट्रक्चरल जो बैकबोन है वो PR7 ही रहेगा। आप जो देखेंगे तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं PR7 में। ये स्पेशली वीडियो हमारी PR7 के लिए थी। बाकी अगर जो देखें तो ये कालका का जो एरिया है, तो ये एरिया भी रेड रेड से डिनोट करेंगे। ओके, अभी के लिए यहाँ पे भी बड़े बिल्डर आ रहे हैं, तो ये एक एरिया है, ये भी एक हॉटस्पॉट रीजन बनने वाला है फ्यूचर में। ये तो पिंक हो गया, कोई बात नहीं, पिंक भी ठीक ही है जी। तो ये एक एरिया रहेगा, इसमें काफ़ी बूम आने वाला है। तो ये थी कुछ हमारी वीडियो, थोड़ी PR7 और थोड़ा मतलब कि हमें पता चले कि रिंग रोड बन रही है और कहाँ पे कनेक्टिविटी कल को अच्छी मिलेगी। तो एक एंड यूज़र के लिए PR7 पे चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, हाई राइजेज़ में भी ले सकते हैं अगर जो ठीक रेट पे मिल जाए। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे और चीज़ों के बारे में भी। तो यहाँ पे अगर जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो तो कुछ प्रोजेक्ट डिटेल ही आएगी कि PR7 पे इस एरिया में यहाँ पे क्या क्या हमें मिल जाता है, और जो आज हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।